अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सबसे पहले आप ये इंक्रीज़िंग और डिक्रीज़िंग फ़ंक्शन का जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वो वॉल पे मौजूद है, वो देख लें ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.9 चैप्टर नंबर 2 की। बच्चों इसमें हमने इंक्रीज़िंग और डिक्रीज़िंग फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं। ये इसकी अलहदा सी वीडियो मौजूद है कि कॉन्सेप्ट क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। बच्चों ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हमने ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या ये दोनों है, लेकिन किस इंटरवल पर। ये पूरा एक इंटरवल दिया हुआ है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर से हमने सब इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अच्छा बच्चों, अब ये सब इंटरवल्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद लेनी है। जब तक हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे हमें नहीं पता चलेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले लिया, पहले सिर्फ सुन लें आप। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले लिया। अब इस डेरिवेटिव टेस्ट को जो हमारे पास टेस्ट होगा, इस तरह देखें, सपोज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, हमने एफ डैश फाइंड कर लिया। इसको कहानी की तरह सुन लें। अब अगर तो हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब ये कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, ये देखें, ये हमें एफ दिया हुआ ना खास इंटरवल पे। इसी तरह जो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन 0 होगा एक खास इंटरवल पे। इसी तरह एफ डैश एक्स, तो हम अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कह देंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर यही डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा एक खास इंटरवल पे। देखें, इस बात को तवज्जो देनी है आपने। हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन 0? एक खास इंटरवल पे जो हमें टोटल इंटरवल दिया होगा उसमें से एक इंटरवल के टुकड़े पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एक टुकड़े पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और एक टुकड़ा दरमियान और एक पॉइंट दरमियान में ऐसा आएगा जहां फंक्शन ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। उसे हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। और वो हम कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके, यानी हम 0 पुट करके हम वो निकाल लेते हैं। अब बच्चों इसमें से ये जो तीसरे नंबर वाली बात है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये वाला पॉइंट ही बताएगा कि फंक्शन किस तरफ डिक्रीजिंग है और किस तरफ इंक्रीजिंग है। इस बात को आप यूं समझें। ये देखें, ये इतनी सी बात समझें। पहले मैंने एक ग्राफ लिया, मैंने किसी एक फंक्शन को मैंने उसका ग्राफ ड्रा किया, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन हमने ये जान लिया था अपने उसमें कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि जब यूं होता है ग्राफ तो ये इंक्रीजिंग होता है, और ये भी हमने जान लिया था कि जब यूं होता है तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। और दरमियान में एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों जो ना जहाँ पे ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। देखें, ये पेंसिल है मेरे पास, ये अगर ऊपर को जा रही है तो ये क्या है, इंक्रीजिंग, नीचे को जा रही है तो डिक्रीजिंग। अब जब अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं, ये यहाँ पे 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट नहीं, सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए ये स्टे करेगी हवा में और फिर नीचे गिर जाएगी। जो उसका स्टे होगा ना, वो है हमारा स्टेशनरी पॉइंट। यानी जहाँ पे उसने स्टे कर लिया, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, और ये बहुत छोटा लम्हा होगा, वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट। यानी स्टेशनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं है। अब बच्चों ये जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे हैं ना साइड पे, ये चीज़ें लिखी हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। खाली सवाल तो आपको कहीं से भी सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने अपनी कॉपीज पे भी ऐसे ही बना लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसको 2 माह बाद भी खोलेंगे ना, आपके जहन में इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी कि क्या पढ़ा था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बाकी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। फंक्शन आ गया, मैंने इंटरवल्स फाइंड करने थे कि जहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, मैंने इसको क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे पता है, ये आप जान गए हैं कि अगर मैं डेरिवेटिव लूँ साइन एक्स का तो वो मेरे पास क्या होता है, कॉस एक्स।
अब मैंने क्या कर लिया कि मेरे पास एफ डैश एक्स कॉज एक्स आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैंने जो ये बात है ना बच्चों, ये बहुत अहम है कि फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों मुझे इसकी ज़रूरत पेश आई, क्यों मैंने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है? क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट के एक तरफ इंटरवल इंक्रीजिंग है और एक तरफ डिक्रीजिंग है। अगर मुझे वो पॉइंट मिल जाता है अपनी डोमेन में, ये जो मुझे दी हुई है -π से π के दरमियान, तो मैं बता दूंगी कि भाई यहाँ से पहले इंक्रीजिंग है और यहाँ से पहले डिक्रीजिंग है। तो हर क्वेश्चन में बच्चे स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। आप इसको दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे कि कॉज 0 आ जाए। अब आप देखें, ये मेरे पास मेरा फंक्शन का ग्राफ वो बनाने लगी हूँ, ज़रा आपको इंटरवल बना के दिखाने लगी हूँ -π से π के दरमियान। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास, आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, और यहाँ पे होता है हमारे पास 3π/2, और यहाँ पे बच्चों क्या होता है हमारे पास 2π। अब हमारा जो डोमेन है वो -π से π के दरमियान है, यानी हमारी जो इंटरवल है। अब -π, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह की रोटेशन होती है। जब हम इस तरफ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये रोटेशन होती है पॉजिटिव, और जब हम इधर आते हैं क्लॉकवाइज तो ये रोटेशन होती है नेगेटिव। अब यहाँ से देखें कि अगर मैं नेगेटिव रोटेशन पर चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -π, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको डॉट डॉट में बना के दिखाती हूँ। अगर मैं यूं चलूँ तो ये होगा -π। अब कहता है कि x बिलोंग करता है -π से π के दरमियान। अब यानी कि हमने यहाँ से हम चले, x बिलोंग कर रहा है -π से, मैंने बच्चों ये डॉट बनाया है, आप मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया है, -π से चले और मैं दोबारा घूमते घूमते कहाँ आना है, ये देखिए ये आ गई मैं, जहाँ पे मैंने वो बनाया एरो साइन वो मेरा एंड हो गया है इंटरवल का, और जहाँ से मैंने डॉट बनाया वो मेरा स्टार्ट था। यहाँ से -π से चला है x और यहाँ से आया है, इसके दरमियान में कहीं पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहीं पे डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल फाइंड करना है। अब क्या होगा, मैंने स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिए, एक्स कॉस को इधर ले जाए, कॉस इनवर्स 0 आ गया, कैलकुलेटर से फाइंड करें, π/2 है, -π/2 और π/2 पे हमारा क्या होता है, जो कॉस होता है वो 0 होता है, यानी यहाँ पे। अच्छा, ये तो मैंने बच्चों यहाँ लिखा था इस तरफ जब मैं रोटेशन में आपको बता रही थी। अगर मैं इधर से देखूं अपने इस अब जो हमें इंटरवल दिया उसको देखूं तो यहाँ पे क्या बनता है, -π/2 ऐसे ही बनेगा ना कि मैं यहाँ से चली, क्योंकि मैंने -π से स्टार्ट लिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा -π/2, यहाँ पे क्या होगा π/2। जब मैंने यहाँ से जो स्टार्ट लिया तो ये आ गया -π/2 और फिर -π। अब बच्चों मैंने ये हमारे पास, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। कौन 0 आ जाएगा, cos x 0 आ जाएगा, आ गया 0। अब ये देखें, अब ये आपने ना फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मैंने ये देखें आपके लिए बनाया, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पहले थोड़ा सा इसको समझें फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसे हम कहते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और हमें पता है यहाँ पे आल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, और साइन का ऑपोजिट को, जो साइन का रेसिप्रोकल है क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट। यहाँ पे tan पॉजिटिव है और tan का ऑपोजिट कॉट, कॉस पॉजिटिव है और कॉस का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, सॉरी सेकेंट पॉजिटिव है। ये सारे यहाँ पे अपने, ये इनके घर है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। ये मैंने अब इसके नीचे आपको लिख के दिखाया, ये देखें। अब आप उसको समझ लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब उसके बाद इधर आ जाए, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, tan और कॉट पॉजिटिव है, कॉस और सेकेंट पॉजिटिव है।
अब इसको याद हमने कैसे रखना है कि कौन कहाँ पॉजिटिव है, उसके लिए हमने सीखा था ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। हमने फर्स्ट इसका वो लिख लेना है, ये देखें ऑल सिल्वर टी कप्स, हमें यहाँ से फ़ौरन याद रहता है कि ऑल सिल्वर टी कप्स। अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये आपका रिवीजन हो गई। कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसका कहाँ पे घर है और इसको याद कैसे रखना है ऑल सिल्वर टी कप से। अब हम दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे आ जाए हम। अब बच्चों जब हमने यहाँ पे देखें दोबारा, हमने अब स्टेशनरी पॉइंट इसकी मदद से निकाल लिया। अब इसकी मदद से हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग निकालना है। कैसे करना, कराना हमने कुछ नहीं है, जो उसने किया हुआ है हमने वही करना है। हमने क्या करना है कि हमने एफ डैश एक्स को लेस देन 0 पुट करना है और देखना है कि कहाँ पर ये, अब हमारे इंटरवल में कहाँ पर ये डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, यानी लेस देन 0 है। अब इधर आ जाए, मैंने क्या किया, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको सिर्फ इतने को समझे हम, डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया हमारे पास। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉज एक्स था जो कि लेस देन 0 कर दिया। अब देखें यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ऑल सिल्वर टी कप्स, अब सी यानी कॉज यहाँ पर पॉजिटिव है और ऑल में पॉजिटिव है, तो बच्चों नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे भी नेगेटिव है सी और यहाँ पे भी नेगेटिव है। इसका मतलब है यहाँ पर जहाँ पर वो नेगेटिव है, जब नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब लेस देन 0 हो गया, जब लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। यानी कि ये कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट था, सेकंड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड। यानी सेकंड और थर्ड में हमारे पास कॉज क्या है, लेस देन 0। ये देखें जी, कॉज एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब करते हैं बात इंटरवल की। उससे तो हमने इंटरवल मांगे हैं ना उसने हमसे। अब यहाँ पे इंटरवल बनता है, हमने बच्चों रोटेशन कहाँ से शुरू करनी है, यहीं से, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से है -π से π/2 तक एक इंटरवल बनता है, फिर आगे नहीं जाना, यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ पे भी नहीं जाना, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया। फिर कहाँ से बनता है, यहाँ पे हम आगे π/2 पे, π/2 से π तक। अब यहाँ पे आपने -π नहीं कहना, -π तो यहाँ आ गया ना, इस -π खुद कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन है। यानी -π से हम स्टार्ट हुए -π/2 तक, यहाँ पे कॉज नेगेटिव है, और कॉज कहाँ पे नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का कौन सा एरिया है, अदूदरबा क्या है, π/2 से π के दरमियान। अब मैं ये इन दोनों इंटरवल्स को लिखने लगी हूँ। देखिए वैसे पहले मैं ना नीचे आपको यहाँ से लिख के दिखाती हूँ, आप बेशक इसको स्किप कर दें, ये लिख लें, ये भी लिख लें तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसे समझ ज़्यादा आएगी। -π से -π/2, ठीक हो गया बच्चों। ये देखिए यहाँ से -π से -π/2 यूनियन या एंड, और कहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, कॉज, अच्छा जी को यहाँ से π/2 से π के दरमियान। अब अगर आपका दिल चाह रहा हो क्वेश्चन गलत करने को, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ना ये इसका बच्चों ख्याल नहीं रखना। फिर आपको क्या लगेगा यहाँ पे -π है, आपको क्या लगेगा यहाँ पे π है, आपका जो दिल चाहता है वो करें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और सर आप कर दें आंखें बंद करके -π/2 से -π, क्वेश्चन ही गलत करना है ना, और इधर से आप कर दें π से π/2, ठीक है। तो बच्चों बड़े आराम से आपके क्वेश्चन पे कांटा लग जाएगा, ठीक है, पैसे पूरे हो जाएंगे। ऐसे करते हैं ना, आपने तवज्जो नहीं देनी बात की तरफ, आप यही करते हैं, ये नहीं करना काम। आपने क्या करना है काम, आपने ये करना है कि बच्चे डायरेक्शन का ख्याल रखना है। जो उसने इंटरवल बेचारे ने दे दिया आपको, आप उसकी इज्जत का ख्याल करें, -π से अपना सफ़र शुरू करें और π तक पहुँचें। और अपना जब आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालें तो आप इस सफ़र में इस रास्ते का ख्याल रखें कि मैं इस रूट से गई थी तो मैंने यही वाला इंटरवल लेना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सारा काम समझ लिया,
अब इंटरवल भी पता चल गया, लेकिन ये एक हरकत कर देनी है साथ ही। चलें जी, अब डिक्रीजिंग फंक्शन निकाल लिया हमने। अब आगे काम थोड़ा ही है, समझे, खत्म हो गया काम। अब आ जाए जी फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला। डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये हमारे पास क्या है, इसका इंटरवल है। अब फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन हमने करना क्या है, डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 कर देना है। अब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब जल्दी से मेरे साथ ज़रा रिवाइज भी कर लें और बना भी लें। वैसे अब उसी पे आपने देख लेना है, लेकिन मैं आपको, चूँकि पेज टर्न हो गया है, तो मैं आपको सहूलत के लिए और दोबारा बना रही हूँ और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव। हम किसको चेक कर रहे हैं, cos को, cos ग्रेटर देन 0, यानी cos पॉजिटिव कहाँ पे है, फर्स्ट में और फोर्थ में। पहले तो आप ये लिख दें। अब आपका डायरेक्शन कहाँ से थी, इधर से सफ़र शुरू हुआ था, इधर को, ये -π था और यहाँ पे क्या था पाई। अब cos ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको क्लियर हो गया। सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। अब यहाँ पे क्या इंटरवल बना, ये देखें, जब आप यहाँ से चले थे तो ये हमारे पास, चूंकि ये डायरेक्शन ये वाली शो कर रहा है ना, तो ये -π/2 है। अब यहाँ से आपने क्या बना, -π/2 से यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, π/2, -π/2 से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नहीं, 0 नहीं है यहाँ पे फंक्शन। आपकी डायरेक्शन ये जा रही है। अब यहाँ से चलना शुरू हुए, यहाँ तक आपने रास्ता फाइंड कर लिया, डिक्रीजिंग है। अब यहाँ से आप चलना शुरू हुए तो आपने कहा ये तो पॉजिटिव, शुक्र अल्लाह का। फिर आप आगे चलते गए, आपने कहा कोई भी चेंज नहीं आ रही। आपने अपना सफ़र यहाँ से अपनी गाड़ी बनाई है एक सफ़र की, और ये देखें ये गाड़ी का कछुआ ज़्यादा लग रहा है। ये गाड़ी चलना शुरू हुई यहाँ से और चलते 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 यहाँ पहुँच गई, ये देखें। तो ये सारा ही इंक्लूड कर दें, दरमियान में इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं। -π/2 से π/2 तक आपका जो सारा है, ये आपका सफ़र पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो आपने क्या कह दिया, हमारा इंटरवल ये है जहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अच्छा जी, अब बच्चों की कन्फ्यूजन, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताने लगी जो आपको समझ कोई नहीं आती। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग चेक करने के लिए आपने लिया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ले लिया, कहना किसको है, एफ को। ये मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताई थी। चेक f' को करना है और कहना उसको है जो आपका सही मुजरिम था, जो यहाँ से चला था। बच्चों ये देखिए, ये है फंक्शन जिसको आप चेक कर रहे थे। ये बताना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए डेरिवेटिव निकाला था। बच्चों उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी समझ आई होगी, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी समझ आ गई है इस सवाल की, आपको समझाते समझाते। अच्छा बच्चों, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बस अब समझे, ख़त्म खेल। अब आपको सारा बड़ी जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारे पास इंटरवल उसने दिया हुआ है -π/2 से π/2 के दरमियान। हमने क्या कर लिया, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हमें बच्चे सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, f' इज इक्वल टू -sin x आ गया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब स्टेशनरी पॉइंट हमने क्यों निकालना है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट हमारे इंटरवल को डिवाइड करके बताएगा। हमने f' को पुट किया 0 के इक्वल, -sin x 0 के इक्वल आ गया, और उसके बाद हमारे पास साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -sin x 0 हो गया, और x इधर रहने दिया, साइन इनवर्स 0 आ गया। आप इसका लें कैलकुलेटर से तो ये 0 आ गया, यानी 0 वो जगह है जहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, हमारे पास डिवाइड हो जाता है इंटरवल। अगर हमारे पास ये देखें यहाँ पे ऐसे हो ना, -π/2 से π/2 हो, तो यानी 0 एक तरफ हमारे पास डिक्रीजिंग हो जाएगा, एक तरफ इंक्रीजिंग हो जाएगा। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी 0 से पहले या बाद। अब हमने देखना है।
आपने ऐसे ही कर लेना, एक तरफ लिख लें फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, एक तरफ लिख लें फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट कर दें, कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, हो गई। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है आपको नज़र, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। आपको पता है कि इन इक्वालिटी जो होती है हमारी वो चेंज हो जाती है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। इन इक्वालिटी चेंज होती है, और अगर इक्वालिटी हो, यानी अगर हमारे पास होता ना माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये ना चेंज होता है, ये आ जाता साइन एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे है। लेकिन इन इक्वालिटी जो होती है हमारे पास, अगर ये ग्रेटर देन होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन एक्स लेस देन 0 हो गया। अब दोबारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये वाले फंक्शन होते हैं ना, ये हमें बताते हैं, अब हमने चेक करना है कि साइन कहाँ पर लेस देन 0 है। आपने अब किसको चेक करना है, इस क्राइटेरिया को चेक कर लें, बस ज्यादा परेशान नहीं होना। अब दोबारा वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, आल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, और इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 के दरमियान। पहले ये देख लें कि हमारा इंटरवल कैसे, ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये देखिए, ये -π/2 से π/2 के दरमियान हमारा इंटरवल है। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, यहाँ से, और एंड यहाँ पे है, क्योंकि इंटरवल कौन क्या था हमारे पास, -π/2 से π/2 के दरमियान था। अब मैंने यहाँ पे देख लेना, सिंपल देख लें कि अब हमारे इंटरवल में ये दो आते हैं क्वाड्रेंट। अब हमने इन क्वाड्रेंट में चेक करना है, इधर ना पहुंच जाइएगा, ये कुछ नहीं है, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरवल ही इधर है। किधर है हमारा इंटरवल, ये है -π/2 से π/2, ठीक है। अब हम जब हमारा है यही, तो हम चेक भी यही करेंगे। अब इसमें हमारे पास देख लें कि साइन यहाँ पे, इसको चेक करें कि साइन कहाँ पर नेगेटिव है या कहाँ पर हमारे पास लेस देन 0 है, या नेगेटिव से पता चलना है लेस देन 0 है। अब कहाँ पे लेस देन 0 है, यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, क्योंकि ये कॉस का घर है। साइन यहाँ पे आएगा तो जूते ही खाएगा ना। तो हमारे पास अब डायरेक्शन क्या बनी, -π/2 से 0 तक। ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पड़ी बेचारे को मार, ठा ठा ठा। चलें जी, क्या हो गया, सो एफ कहना किसको है, एफ को। सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से 0। अच्छा, आपने कहना है मिस आ लेस रहा है, आप इंक्रीजिंग कह रही हैं उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, सफर कहाँ से शुरू किया था, ग्रेटर देन 0 से। वो तो बाद में बेचारे का मेकअप खराब हो गया जब आप यहाँ से घर से जाते हैं लाहौर। कितनी तैयार हो के आप बैठते हैं गाड़ी में, लाहौर नहीं, लाहौर तो में तो वहीं तक वैसे ही मुंह रह जाता है। चलें समझे आप जा रहे हैं जी पेशावर, घर से आप बड़ा मेकअप शेकअप करके निकले, रास्ते में धूल पड़ी, मट्टी पड़ी, मुंह भी धोना पड़ गया, तो हुलिया चेंज हो गया ना। हुलिये पे नहीं जाना, जो थे वहां रहना है आपने। हुलिया चेंज हुआ, अब हुलिया जहाँ पहुंचा उस हुलिये के मुताबिक देखा कि हम पहुंचे कहाँ, वहां पहुंच के जहाँ जो थे वही कहना उसी को है, ठीक है। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन चेक कर रहे हैं ना, ग्रेटर देन 0 रखा है। वो तो अलहदा बात है कि उसको मार पड़ी, वो ऐसा हो गया बेचारा। और इस बेचारे को देखा, इस कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से हमने इंटरवल ले लिया, -π/2 से 0, उसका एड्रेस लिया, यहाँ लगा दिया, और था क्या ये f'(x) ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग। ये समझ आ गई, तो फिर समझे ये भी समझ आ गई। ये हमारे पास आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव हमने 0 पुट, लेस देन 0 कर दिया, और डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब देखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव है। इंटरवल हमारा ये है, ये वाला, इसके अंदर ही रहना है, यहाँ नहीं जाना आपने। यहाँ पे हमारे पास आल पॉजिटिव में हमारे पास साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा इंटरवल क्या बना, 0 से π/2। और अगर क्वेश्चन गलत करने को दिल चाह रहा हो तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, π/2 से 0। बड़े आराम से लिख दे, क्वेश्चन बड़े आराम से गलत हो जाएगा।
डायरेक्शन का ख्याल रखना है, दोबारा बता रही हूँ आपको, डायरेक्शन का ख्याल रखना है। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये बना साइन का घर 0 से π/2, जहाँ पे उस ये कंडीशन है उसकी। अब हमने लिख दिया सो एफ इज डिक्रीजिंग। कहना डिक्रीजिंग क्यों कहना, क्योंकि यहाँ से चेक क्या करना शुरू किया था, ये वाला बात। सो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 π/2। अच्छा जी, पॉइंट टू बी नोटेड, ये वैसे मैंने पहले आपको नोट करवा दिया था, दोबारा कर लें। आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन क्या होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसको चेक करना है, कहना किसको है। चेक बच्चे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को करना है और कहना आपने एफ को है। चेक आपने किसको करना है, एफ डैश को, और कहना किसको है, एफ को। इसको अच्छी तरह नोट कर लें आप। मुझे उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी। दोबारा देख लें फिर। फंक्शन आ गया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव टेस्ट ले लिया। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रखा तो इंक्रीजिंग आ गया, डेरिवेटिव लेस देन 0 रखा तो डिक्रीजिंग आ गया। कौन डिक्रीजिंग आ गया, फंक्शन। जब इंक्रीजिंग पे रखा तो हमारे पास यहाँ पे पहुंचा साइन, और जब हमने डिक्रीजिंग पे रखा तो साइन का ये हमारे पास निकला इंटरवल। चलिए जी बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पार्ट नंबर 3। अब आपके बाकी सारे आसान हैं, बस यही थे दो हमारे पास ज़रा क्वेश्चन जो ज़रा डिटेल थी। ये बहुत आसान है बच्चों। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 4 - x², और हमारे पास ये हमें दिया हुआ है इसका इंटरवल। हमने कहा हमने फाइंड करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। स्टोरी वही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने बच्चों डिफ्रेंशिएट कर लिया तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और यहाँ पे हमारे पास पावर फार्मूला लग गया। ये हमारे पास आ गया 2x -2x आ गया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट हमने क्या करना है कि इसको हमने 0 पुट कर देना है। अब इक्वालिटी थी, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, x = 0 आ गया। हमारा इंटरवल क्या था बच्चों, -2 से 2 के दरमियान था। ये देखिए -2 से 2 के दरमियान। स्टेशनरी पॉइंट 0 आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक तरफ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एक तरफ डिक्रीजिंग होगा। आपने अभी ये ऊपर और ग्रीन नहीं देखना, नीचे वाली लाइन लगाएं, -2 से 2 के दरमियान आप आगे, और 0 पे आपका फंक्शन ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे फंक्शन कुछ भी नहीं है, इसके एक तरफ इंक्रीजिंग है या एक तरफ डिक्रीजिंग है। आपने लिख लेना है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन आपने डेरिवेटिव लेस देन 0 कर देना है। ठीक हो गया, डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, और उसके बाद आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई हमारे पास, और हमने देख लिया कि यहाँ से ये 2 उधर चले गया, 0/2 आ गया, तो ये 0 ही रह गया। और x > 0 हम यहाँ पे देखेंगे, 0 x > 0 कहाँ पे, यहाँ पे है ना पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये इंटरवल मेरे पास क्या आ गया, 0 से 2। कौन सा, डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, करना आप यहाँ पे आपने सिर्फ चेक करना है कि ये इसका घर कौन सा बना, ये वाला बना इसका घर। किसका घर, डिक्रीजिंग फंक्शन का। सो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 से 2। अब एक हरकत आप लोगों ने और भी करनी है, वो बताऊं क्या करनी है। 0 2 है ना, आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, आपने करना इसको ऐसे कर देती हूँ, कोई बात नहीं बच्चों। ये दिल के मामले नहीं है, ये मैथ के मामले हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप। ये ओपन इंटरवल है, फर्क है। ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 और 2 शामिल है। ओपन इंटरवल का मतलब है 0 2 शामिल नहीं है, लेकिन इसका नियरेस्ट पॉइंट शामिल है। मतलब 0.00001 शामिल हो सकता है, 0.01 शामिल हो सकता है, एग्जैक्ट 0 शामिल इसमें नहीं है। और हमारा जितना भी ये केस है, जो हमने कॉन्सेप्ट वाली बात समझी थी, हमने उसमें बात ही यही की थी, ओपन इंटरवल पे हम बात करते हैं। हमारा डेफिनेशन में ही ओपन इंटरवल है, और आप अगर क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल की बात है, क्लोज की नहीं है। इसलिए दिल की नहीं माननी, दिमाग की सुननी है। अब ये डिक्रीजिंग आ गया, इंक्रीजिंग पे आ जाए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमने क्या करना है, चुप करके जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया, जो भी वैल्यू थी वो पुट की, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, 2 को उधर ले गए और x <0 आ गया।
अब x लेस देन 0 कहाँ पे, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि या इस एरिए पे है। -2 से इधर इधर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो हमने क्या कह दिया कि फंक्शन हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग है। सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -2 से 0। अच्छा, अब एक आपने और भी काम करना है, बताऊँ क्या? ये सारी चीज़ें आप करते हैं, आपने इसको लिख देना है 0 से -2। ये बच्चे ये नहीं कर सकते, पहले छोटी रकम आती है इंटरवल में, फिर बड़ी आती है। अच्छा जी, आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। हमें फंक्शन दिया हुआ है, इस इंटरवल पे हमने चेक करना है कि इसका हमारे पास ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कहाँ पे है, सब इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 2x + 3 वैल्यू 0 पुट कर दी, 2x इज इक्वल टू -3 आ गया। यहाँ से हम 2 को उधर ले गए, -3/2। अब ये मेरे पास टोटल इंटरवल कौन सा था, -4 से 1 के दरमियान, और -3/2 का मतलब है 1.5। ये देखिए मैंने लिखा -3, -2, -1 और ये -1.5, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इसके एक तरफ इंक्रीजिंग, एक तरफ डिक्रीजिंग। आपने खुद नहीं अपना कुछ भी करना, हमने खुद ज़रा भी कोशिश नहीं करनी। हमने क्या करना है कि फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन 0 रख दें, फंक्शन की वैल्यू डालें डेरिवेटिव की, जो बनता बनाएं। 2x लेस देन -3, x लेस देन -3/2। अब आपने x जो -3/2 से जो लेस वैल्यूज़ हैं वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। -3/2 से लेस कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये वाली, ये इधर को छोटी है ना सारी। जैसे 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 नेगेटिव में वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं, एक्चुअली वो छोटी होती जाती हैं। जैसे 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 बंदा लड़ाई झगड़ा करता जाता है तो वो समझता मैं बड़ा फन्ने खान हूँ, मैं बड़ा लड़ लिया, मैं तो उसका मुंह बंद करा दिया। अपने मामले में वो बढ़ता गया, लेकिन हकीकत में वो छोटा होता गया अल्लाह की नज़र में, लोगों की नज़र में। अब देखें, -3/2 से लेस सारी इधर को, यानी -4 से -3/2 तक हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये वाली चीज़ लिख देनी है। फॉर इंक्रीजिंग क्राइटेरिया पुट किया, ग्रेटर देन 0, वैल्यू पुट की, x निकला, और अब यहाँ -3/2 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। -3/2 से तमाम बड़ी वैल्यूज़ इस तरफ हैं। अब हम इधर को जा रहे हैं ना, तो हमने -3/2 से 1 लिखना है। अब यहाँ से इस पर नोट कर लेंगे, इधर से हम छोटे से बड़ा इंटरवल लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी समझ आई होगी। इसको अच्छे से आप तैयार कर लें, और जो जो चीज़ें मैंने आपको लिख के बताई हैं इनको ऐसे ही अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लें। अस्सलाम वालेकुम।